वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफॉल्ट राउटिंग की। लास्ट वीडियो हमने स्टैटिक राउटिंग देखा था, टू राउटर्स पर एंड मल्टीपल राउटर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं डिफॉल्ट राउटिंग की। तो दोस्तों देखिए, डिफॉल्ट राउटिंग जो होती है, हम स्मॉल एरिया में वर्क करते हैं। लाइक हमारा एक बिल्डिंग का नेटवर्क है, या हमारा मतलब मेन बात है कि लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में हम क्या करते हैं, अपना डिफॉल्ट का यूज करते हैं। डिफॉल्ट में क्या होता है, देखिए जो हमारा डिफॉल्ट होता है उसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब हम डिफॉल्ट राउटिंग की बात करते हैं, तो डिफॉल्ट राउटिंग में जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो होता है 0.0.0.0, एंड जो हमारा सबनेट मास्क होता है वो होता है 0.0.0.0। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जब हम जीरो जीरो करते हैं, इसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे नेटवर्क अवेलेबल हैं, हमारे पूरे के पूरे नेटवर्क में जितनी भी नेटवर्क आईपी से अवेलेबल हैं, उन सबका हमको यहाँ पर यूज करना है। कोई भी आईपी हो, कोई पर्टिकुलर आईपी नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट जीरो जीरो लिख रहे हैं, मतलब सारी आईपी, चाहे कितनी भी आईपी आ जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफॉल्ट राउटिंग। चलिए देखते हैं इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। देखिए, डिफॉल्ट राउटिंग का यूज करने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर आपको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं ध्यान रखना पड़ता, ज्यादा आपको आईपी एड्रेसेस ध्यान नहीं रखने पड़ते हैं। आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लेते हैं, आप डायरेक्टली इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं बिना किसी एरर के। जैसा आपका स्टैटिक राउटिंग होता है, सेम तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। यहाँ पर देखो आपका क्या है, हम स्टैटिक में क्या करते थे, अपने नेटवर्क को छोड़कर जो आगे का नेटवर्क होता था उसका यूज हम यहाँ पर करते थे, वही यहाँ पर करेंगे। हम इसके लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, कितने हैं यहाँ पर, हमारे नेटवर्क को छोड़ के एक नेटवर्क है, तो सिर्फ एक बार हम डिफॉल्ट राउटिंग चलाएंगे। दो नेटवर्क होंगे, जैसे यहाँ पे एक और राउटर लगा है, यहाँ हमने कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया, कितने नेटवर्क हो गए, एक दो तीन। तो जब हम इस पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो तीन नेटवर्क के लिए कर रहे हैं, इसके लिए और इसके लिए। तो हम तीन बार कमांड चलाएंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हमारे एक सेकेंड, हम जाएंगे हमारे कॉन्फ़िगर मोड में, ग्लोबल मोड में आ गए। यहाँ चलेगा आपका आईपी राउट, क्या कर देंगे 0.0.0.0। सबनेट मास्क भी क्या हो जाएगा 0.0.0.0। अब आता है आपका नेक्स्ट हॉप। तो नेक्स्ट हॉप क्या होता है, जिस तरफ हम जा रहे होते हैं उसका हमारा राउटर का नेक्स्ट अगला राउटर, मतलब इस वाले राउटर पर कर रहे हैं तो इस साइड हमें जाना है इस नेटवर्क में, तो हमारा नेक्स्ट राउटर क्या है, ये तो इसका ये वाला पोर्ट। इसकी आईपी क्या थी 10.0.0.2। या तो आप ऐसे भी ले सकते हो, या आप डायरेक्टली यहाँ पर पोर्ट का नाम दे सकते हो, serial 2/0। डायरेक्ट भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, एंटर करो, हो गया। एक ही नेटवर्क था, बस हो गया, Ctrl+Z WR। दो नेटवर्क होते दो कर देते। यहाँ हमने कोई भी आईपी एड्रेस तो नहीं डाला, कोई झंझट ही नहीं है आईपी एड्रेस का। ठीक है, सेम तरीके से इसको ओपन करेंगे। इसके लिए अननोन नेटवर्क कौन सा है, ये वाला अननोन नेटवर्क है। ये दोनों तो इससे कनेक्टेड ही हैं, तो हम इसके लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, वही सेम तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर भी कौन सा तरीका अपनाएंगे, कॉन्फ स्पेस टी आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड serial 2/0। यहाँ पर 2/0, यहाँ पे भी क्या लिखा, क्योंकि इसका जो अगला राउटर है, इस तरफ जा रहे हैं हम, इस राउटर से इस तरफ, तो इसका जो अगला राउटर है वो ये है। इस पर कौन सा पोर्ट है, serial 2/0। थ्री होता तो थ्री कर देते, फोर होता तो फोर कर देते। अब जब यही है तो यही कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये मैंने कर दिया, Ctrl+Z WR। कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब ये इस साइट के पीसी, इस वाले नेटवर्क के पीसी इस वाले नेटवर्क से आराम से कम्युनिकेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्डिंग, क्योंकि 30 सेकंड लगते हैं राउटिंग को कॉन्फ़िगर होने के बाद। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊंगा, इस पर मैंने क्लिक किया। पिंग करने के लिए ये एक तरीका बेस्ट है, बार बार आप सीएमडी में जाके पिंग करें, उससे अच्छा ये है कि आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, फेल्ड आया। एक बार फिर से देखते हैं, दिस वन देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब ये आपका सक्सेसफुल हो गया सॉरी। ओके, फिर आते हैं इस पर, इससे इसको टेस्ट कर लेते हैं। मतलब हमारा सिंपल सा ये है कि हम इस नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क में जा पा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, इस नेटवर्क को बाईपास करना पड़ रहा है, इस नेटवर्क को बाईपास करना पड़ा है, तब हम इस पीसी पर आ पा रहे हैं। तो ये आपका होता है डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है, तो डिफॉल्ट राउटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड इसके बाद हमारा आने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका यूज करते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क में, आपका डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में हम देखेंगे रिप राउटिंग, आईजीआरपी, एआईजीआरपी, बीजीपी एंड आपका ओएसपीएफ, जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है वाइड एरिया नेटवर्क में। ठीक है, तो
ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सेम टू सेम स्टैटिक जैसा है। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईपी की जगह पर हम 0000 कर देते हैं। ठीक है, मतलब डिफॉल्ट लिख देते हैं, इसलिए इसका नाम डिफॉल्ट राउटिंग पड़ा। तो आज की वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक तो। थैंक यू दोस्तों।